नमस्कार, जय परशुराम। मैं अर्जुन शर्मा पीपल वाशिम महाराष्ट्र से आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ खांडल विप्र न्यूज चैनल की एक नई वीडियो में। आज दुनिया में लगभग हर इंसान किसी न किसी मानसिक तनाव से जूझ रहा है। किसी को नौकरी का प्रेशर है तो कोई रिलेशनशिप को लेकर परेशान है, किसी को पैसों की चिंता है तो किसी के दिमाग में विचारों का तूफान है, जिसमें से कुछ विचार तो सच में काम के हैं, लेकिन बाकी सब विचार सिर्फ ओवर थिंकिंग का रिजल्ट। अगर आप भी ऐसे ही किसी फेज से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। आज हम बात करेंगे 3 सिंपल और साइंस बैक टेक्निक्स की, जो आपके दिमाग को थोड़ा हल्का, शांत और मजबूत बना सकती है। इनमें से सबसे पहली टेक्निक का नाम है सचेतन ध्यान। सचेतन ध्यान यानी कि माइंडफुलनेस को आसान भाषा में अगर समझे तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से जागरूकता के साथ मौजूद रहना। यानी न पिछले झगड़ों में उलझना, ना आने वाले कल की टेंशन में डूबना। बस इस पल में जो चल रहा है उसी को देखना और महसूस करना। आजकल जब हर समय मोबाइल नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और सोशल मीडिया हमारे दिमाग को उलझाए रखते हैं, ऐसे समय में सचेतन ध्यान हमारे दिमाग को थोड़ा ब्रेक देता है। अब समझते हैं कि इसे आप अपनी जिंदगी में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 10 मिनट निकालिए, मोबाइल को साइलेंट पर रखिए, आराम से बैठिए और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। बस अपनी सांसों को खींचते और छोड़ते हुए अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। बीच में जॉब, बिल, रिश्तों की टेंशन, ये सब आएगा, लेकिन आपको इन सारी चीजों से अपना ध्यान हटा के फिर से धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर ले आना है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च ये दिखाती है कि छोटे छोटे सेशंस की माइंडफुल ट्रेनिंग आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की क्षमता बढ़ाती है। ये दिमाग का वही हिस्सा होता है जो डिसीजन मेकिंग और फोकस करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये प्रैक्टिस आपको न सिर्फ टेम्पररी राहत देती है, बल्कि आपके दिमाग के स्ट्रक्चर को और भी मजबूत बनाने में मदद करती है। अब बढ़ते हैं दूसरी टेक्निक की ओर। दूसरी टेक्निक का नाम है कृतज्ञता लिखना, यानी कि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। जब सब बिखरा बिखरा सा लगे, जब आपको लगे कि हर चीज में दिक्कत आ रही है, तब नेचुरली आपका दिमाग सिर्फ प्रॉब्लम्स में ही अटक जाता है। कृतज्ञता यानी कि ग्रैटिट्यूड एक छोटी सी लेकिन बहुत ताकतवर टेक्निक है। इसमें आप जानबूझकर उन चीजों पर फोकस करते हो जो अभी भी ठीक चल रही है, चाहे लाइफ में दूसरी कितनी भी टेंशन चल रही हो। एक बड़े क्लिनिकल ट्रायल में कुछ लोगों को कुछ दिनों तक ग्रैटिट्यूड लिखने के लिए कहा गया, यानी कि वो रोज ऐसी कुछ चीजें लिखते थे जिनके लिए वो आभारी है। जो लोग ये प्रैक्टिस करते रहे उनमें संतुष्टि, खुशी और पॉजिटिव सोच बढ़ी और उदासी और बेचैनी जैसे लक्षण कम होते नजर आए। यह स्टडी फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी जर्नल में पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड ग्रैटिट्यूड जर्नल और रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल नाम से 2019 में प्रकाशित हुई है। अब समझते हैं आप इसे अपने डेली रूटीन में कैसे कर सकते हैं। आपको एक डायरी में रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखना है जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। जैसे कि आज कई दिनों बाद किसी बहुत करीबी दोस्त से आपकी बहुत शांति से बात हुई हो, या आपके काम की तारीफ क्लाइंट ने की हो, या आपकी वजह से किसी जाने या अनजाने व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आई हो। शुरुआत में ये मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद दिमाग अपने आप दिन भर में हुई पॉजिटिव चीजों को पकड़ने लगता है। तीसरी टेक्निक है पूरी नींद लेना। कम से कम 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती तो हर प्रॉब्लम दुगनी लगती है। वही जॉब ज्यादा प्रेशर वाला फील होता है, वही रिश्ता ज्यादा टॉक्सिक फील होता है और वही पैसों की टेंशन आपको पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसीलिए दुनिया की बड़ी स्लीप ऑर्गेनाइजेशंस ये मानती है कि ज्यादातर वयस्कों के लिए कम से कम 7 घंटे की नींद बहुत अनिवार्य होती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन और स्लीप रिसर्च सोसाइटी की कंसेंसस स्टेटमेंट, जो 2015 में रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ स्लीप फॉर अ हेल्दी अडल्ट नाम से प्रकाशित हुई थी, साफ कहती है कि 7 घंटे की कम नींद से हेल्थ रिस्क बढ़ते हैं। ये वीडियो सिर्फ जागरूकता और जानकारी के लिए है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर, काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है जहां बात डायरेक्टली आपकी जिंदगी से जुड़ती है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि अभी आपकी लाइफ में सबसे बड़ी समस्या क्या है और क्या आप इन तीनों में से किसी एक टेक्निक को भी अपनी लाइफ में रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं या इस वीडियो को देखने के बाद आप करना चाहते हैं। धन्यवाद।